जय श्री राम दोस्तों, साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का हमारा हृदय से स्वागत है। यह वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें कि जितनी भी हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान पहुंच रही है, यह सब मंत्र यंत्र और साधनाएं करने से पूर्व अपने किसी विद्वान पंडित अथवा गुरु के सानिध्य में रहकर करें, नहीं तो किसी प्रकार का होने वाला लाभ या हानि हम जिम्मेदार नहीं है, ना हमारा चैनल। ये वीडियो तीसरा पार्ट है। हमने 2 पार्ट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और सुनिए। यह तीसरा पार्ट मैं अंतिम पार्ट बना रहा हूँ घर के विषय में और धन के विषय में। घर के अंदर धन है, इस विषय में मैं आपको यह आखिरी पार्ट होगा और इसमें आपको मैं पूर्ण रूप से बता दूंगा कि वह धन आपसे आगे क्या क्या करवाएगा और किस प्रकार धन आपको हासिल होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तीसरा पार्ट। अब मान लीजिए आपको उसने धन ने सपने के मार्ग से या प्रत्यक्ष रूप से आके या अपना अनुभूति दिखा के इस प्रकार से उसने आपसे वचन लिया और आपने वचन दिया जिस प्रकार आप उस धन का उपयोग करेंगे, वह धन का पूर्ण रूप से आप उनको वचन दे से वचन बंद हो गए हो। अब मान लीजिए आपने पूजा प्रारंभ किया, जैसे वो बताया हो कि हम देने तैयार हैं और आप लेने के लिए तैयार हो, ठीक है, और आप लेने के लिए तैयार हो तो उसके लिए आपको कुछ तो उनको देना पड़ेगा जो वो वचन से बंधे होंगे आप, है ना। तो मान लीजिए कुछ जान वगैरह मान रहा है, कुछ बलि वगैरह मांग रही है वो शक्ति, तो आप अगर उसके लिए सक्षम हो तो उस विधि के अनुसार करिए, ठीक है। वो विधि होगा, उसके लिए एक विधि होती है। वो विधि हम बलि प्रथा वाली जो विधि होती है, ये मंत्र जरिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते। उसके लिए अलग कार्य होता है, अलग विधि होती है। जैसे उसने बोला कि हमें पशु की बलि चाहिए, बैल की बलि चाहिए, ठीक है। बैल का जो बलि होता है 5 पैर वाला बैल होता है, जैसे 4 पैर तो उसको होते ही है बैल के, है ना। उसके सर पे भी एक्चुअली कंधे पर भी एक बैल का पैर होता है, या 5 जैसा बैल जैसा चलता हो उसका 4 पैर होते हैं, तो उसका 5वां पैर भी एक और रहेगा, है कि आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है उसका पैर। उस प्रकार के बैल को बलि मांगेगा, ठीक है। तो ये बलि प्रथा हम बढ़ाने के लिए यह वीडियो माध्यम से नहीं बता रहे हैं। हम इसका विरोध भी करते हैं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, किंतु यह धन का कार्यक्रम जो बताया गया है, जो ये ज्ञान है, मैं वही आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये सिर्फ आप अपने मस्तिष्क में ज्ञान स्वरूप ही रखिए, और यह सब हम करने का अनुमति नहीं देते। और यह सब करने के लिए योग्य गुरु और किसी विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करिए। बलि प्रथा देखा जाए तो, और वैसे देखा जाए तो बहुत से ऐसी बातें हैं जो गुप्त रखी गई है, जो यूट्यूब में अथवा हमारे इस चैनल के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। हम इसे गुप्त रख देते हैं, ठीक है, बलि प्रथा छोड़कर। अब चलिए दूसरा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया है आपको कि हमें इस प्रकार से भोग दे दिया जाए, हवन पूजा पाठ अथवा किसी विशेष चीज को मांग लिया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हवन के जरिए इस प्रकार की बलि दे दिया जाए, जैसे नींबू होती है, नारियल होता है, लवंग होता है, कोहड़ा होता है ना, ये सब में जान होती है। तो जायफल होता है, ऐसी बहुत सी शुद्ध चीज में, जैसे वनस्पतियों में भी, है ना, ये सब चीज में भी जान होती है। तो उस प्रकार से अगर किया जाए, जैसे हमें बकरे का बोल रहा है तो हम उसके जगह एक नींबू दे देते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक नींबू में एक बकरे की जान होती है। वो बैल मांग रहा है तो एक बैल का जो जान होता है वो एक कोहड़े में होता है। कोहड़ा आप देखे रहोगे, हमारे तो साइड में कोहड़ा ही बोला जाता है। कोहड़ा जो बड़ा जैसा होता है, तरबूज के साइज का होता है ना, उसको भी बलि के हिसाब से दिया जाता है। एक नारियल हो गया,
एक नारियल में भी एक जीव का जान होता है ना। तो एक लवंग में भी, और इस हिसाब से हर एक चीज़ में, हर एक जीव जंतु के हिसाब से एक तुल मात्र में ही जान उपस्थित होती है। अगर उस क्रिया से किया जाए तो भी वो संतुष्ट होता है। यह आपको उससे पहले ही निर्णय और संकल्प और वचन लेने से पहले ये क्लियर कर लेना है कि अगर हम ये नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए उसने जान मांगा है और खून खराबा नहीं करना चाहते हैं, हम उसके द्वारा हम इस चीज़ में बलि के रूप में आपको प्रसाद दे रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हो तो वचन लीजिए, नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मान लीजिए उस प्रकार से वो तैयार हो गया, ठीक है, हमें इस रूप में आप दे सकते हो, जैसे नारियल, जायफल, कोहड़ा आदि, ठीक है, नींबू और लवंग आदि, किसी में भी वो, ये नहीं कि हम एक में ही दे दे खुश हो जाएगा। अरे उसके लिए जब वो रेडी हो जाएगा तो उसके लिए ना जाने कितने बोनी बोनी आपको नींबू का बलि देना पड़ेगा, ना जाने कितने बोनी भर कर, हाँ, हजारों नींबू, हजारों नारियल, हजारों से संख्या में ज़्यादा लवंग आपको इनको प्रसाद के रूप में देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रसन्न होंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम मान लीजिए हमारा इच्छा है कि हम आपके घर में आके प्रसाद खाना चाहते हैं और वो हमें प्रसाद ना मिले, उसके जगह आप दूसरा प्रसाद खिलाओगे तो हमारा इच्छा थोड़ी पूर्ण होगा, हम तो खाते ही रहेंगे ना। हम ये सोच के खाएंगे भाई हमें तो मिलने वाला था, हमें ये बोला चलो ठीक है, अब इच्छा मार के वो खा तो रहे लेकिन हमारा ध्यान तो पूरा उसी पे रहेगा, है ना। तो ये सब शक्ति ऐसी होती है। अब वो उस चीज मांग तो रही है, ठीक है, वो चीज दे देना, लेकिन वो कितनी मात्रा मांगेगी उसका आप सोच लीजिएगा और अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बोनी बोनी भर लाकर उसको विधि अनुसार कर दिया गया, है ना, दे दिया गया उसको प्रसाद, तो ये कैसे किया जाए, है ना, ये कैसे किया जाए, यह पूरा विधि विधान से मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए उसने बलि प्रथा मांगा, तो आप उस चीज में तैयार नहीं हो, तो आप इस नींबू वगैरह, नारियल वगैरह जो भी है उस चीज में देने के लिए वो तैयार हो, कोढ़ा वगैरह, तो उसका एक विधि होता है। वो विधि के लिए आपको ध्यान देना है कि आप जिस स्थान पे आपको दीपक जलाया हो, जहाँ से खुशबू आ रहा है, जो उसने अपने स्थान बताया हो, वो स्थान पे आप जैसे आप 5 हाथ अपना एक जैसा अपना हाथ उंगली है पंजा, वो 5 पंजा छोड़कर 5 पंजा ऐसा नाप लीजिए, है ना। तो 5 पंजा ऐसा नापने के बाद वो टोटल होगा 2 फुट। मान लीजिए 2 फुट हुआ, तो 2 फुट छोड़ के वो जगह को 2 फुट छोड़ने के बाद आपको एक 4 पाई खींचना है। जैसे मान लीजिए एक यंत्र बनाना है। यंत्र कैसे बनाओगे आप? आपने 2 फुट वो जगह का छोड़ने के बाद आप एक यंत्र बनाइए, है ना, एक बॉक्स का जरिए, जैसे एक बॉक्स बना लीजिए, जैसे हम आपको दिखा देते हैं अपने चैनल पे वीडियो में, ऐसा आपको यंत्र बनाना है, ठीक है। ये यंत्र आपको बनाने के बाद यंत्र में हर एक दिशाओं का पूजा होता है। सर्वप्रथम हर एक दिशाओं का पूजा, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उसके बाद उसका ईशान कोण, अग्नि कोण, वायु कोण, है ना, इस प्रकार से वायु कोण, ये सब जितने भी कोण हैं वो सब का पूजा करना चाहिए। वो विधि विधान, वह मंत्र, वह जो भी होगा हम आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको मंत्र दे देंगे, ठीक है। उस प्रकार अगर आप स्वयं नहीं कर पाते तो हमें बताइए, हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो यह बॉक्स में इस यंत्र को बनाने के बाद आपको जो जो मंत्र लगेगा, इस प्रकार विधि अनुसार करने के बाद जब वो बलि देना होगा, ठीक है, तो वो हवन वहाँ प्रज्वलित होगा। तो हवन जलाने के बाद आपको वह सामग्री हवन में अर्पण करना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपने सब यह विधि अनुसार किया, पूजा 10 दिशाओं को पूजा किया, है ना। अपने दिग्पाल होते हैं जो क्षेत्र के रक्षक होते हैं, धन के रक्षक है, वो अपना नाम बताएंगे, ठीक है। तो वो सब नाम के माध्यम से वो हवन में अर्पित होगा। वो नाम के माध्यम से जो धन के रक्षक बैठे होते हैं वो अपना नाम बताते हैं कि हम ये शक्ति हैं। तो जब वो नाम बताएंगे आपको, तो उसी नाम के जरिए आपको नारियल, लवंग अथवा नींबू, कोहड़ा को बलि रूप में उनको समर्पण करना होता है अग्नि में, है ना। तो आपको उसको देना है। अब यह कब तक चलेगा? मान लीजिए आपने
उसके बोले गए अनुसार इतनी संख्या में आपने बलि दे दिया हवन के माध्यम से। और उस यंत्र के जो बनाए हुए यंत्र आपने बनाया है किस चीज से बनेगा वह सब विधि विधान बताया जाएगा, ठीक है। और वो यंत्र में किस प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाएगा, जो 10 दिग्पाल होते हैं उनको प्रसाद चढ़ाया जाएगा, बलि रूप में रखा जाएगा। उस प्रसाद में क्या प्रसाद लगेगा यह सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग इसका कॉपी करेंगे, है ना, और कॉपी करने के बाद फिर इसका दुरुपयोग करेंगे। जिसको नहीं पता वो भी करेंगे, और जिसके घर में अकेला कोई बच्चा है वो तो गया समझो। और इस पे हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आने के लिए हम पूरे विधि नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको एक जरिया बता सकते हैं कि इस जरिए से यह सफर को काटा जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने विधि अनुसार यंत्र बनाया, हवन किया, अब जाके वह शक्ति अंदर से उसकी आवाज आना चालू होगी वो स्थान से कि हम प्रसन्न हो गए हैं और हम यह समय आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, अब आप यह सामान लेने के लिए तैयार रहना, ठीक है। आपको आवाज आ जाएगा, यह आवाज आपको उस धारा से आना प्रारंभ हो जाएगा जिस धारा में जिस दीपक आप प्रज्वलित किए हो। ये सबसे बहुत बड़ी बात ये याद रखिए, जब तक आपका 7 दिन के अलावा जो 7 दिन आप करोगे तो दीपक जलेगा, तब आपको डालना ही डालना है। मान लीजिए आपने हवन प्रारंभ किया, हवन जब तक संपन्न ना हो, जितने दिन का हवन आपको बताया जाएगा, जो शक्ति बताएगी कि 11 दिन चाहिए, 7 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, 1 दिन ही चाहिए, जब तक आपको पूर्ण रूप से बताएगी नहीं और संपन्न ना हो तब तक पूरे घर में दीपक जलना अनिवार्य है, पूरे घर में अतर छिड़कना अनिवार्य है, पूरे घर में गंगा जल गौमूत्र छिड़कना अनिवार्य है। और जिस स्थान पे आप हवन पूजा पाठ करोगे उस स्थान पे आपको उतने दिन तक हवन करना अनिवार्य है, ठीक है। जितना दिन तक वो बताएगा उतना दिन करना ही चाहिए। उसके बीच में आप किसी प्रकार का ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो या मांस मदिरा अथवा किसी प्रकार का नकारात्मक चीज कुछ खा रहे हो तो उसका दुष्परिणाम आप भोगने के लिए तैयार रहना। आप अपंग भी हो सकते हो, आप बुद्धिहीन हो सकते हो, आप मेंटल या कोमा में भी जा सकते हो, आपको मृत्यु भी प्रदान हो सकती है अगर आप ये सब चीज पालन नहीं करोगे। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पूजा पाठ अच्छे से किया, विधि अनुसार सब किया और जैसे बताया गया है, फिर वो धन आपको जब देने के लिए तैयार है, ये अगर आपको आवाज वहां से आ रहा है तो ठीक है, आपको जैसे जैसे अनुभूति होगी उसी हिसाब से वो आवाज देगा। जैसे आपको सपने माध्यम से हुआ तो ये सपने में आके आपको बताएगा कि हाँ मैं धन देने के लिए तैयार हूँ, अब ये दिन में मैं दे रहा हूँ, आप लेने तैयार हो जाइए। या आपको मान लीजिए वहां से सिर्फ वो जमीन से आपको आवाज आया तो उसी प्रकार का आपको आवाज आएगा। मान लीजिए वो छाया पुरुष के रूप में उपस्थित हुआ तो आपको छाया पुरुष के रूप में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे वो बताएगा उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपके वो सपने में आके बताएगा या प्रत्यक्ष आके बताएगा या परछाई के रूप में खड़ा हो जाएगा, एक धुंधला रूप में परछाई के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो जैसे वो बताना चाहेगा उसी रूप में ही वो आपको बताएगा कि बदल के नहीं आएगा कि मतलब आपको इससे पहले सपने में बताया था वो अब आके आपको आवाज दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो माध्यम से वो आपको शरण में आएगा आपको बताएगा उसी हिसाब से आपको फिर बताएगा और उसी ही लाइन से आपको लेके जाएगा। अब मान लीजिए आपको बता दिया और आप तैयार हो गए खोदने के लिए, है ना, वो बताएगा कि खोदा जाए कि नहीं खोदा जाए। अगर आप बोलेंगे, वो बोलेगा कि मैं 2 फुट पे हूँ, 2 फुट आपको गड्ढा खोदना है और ले लेना है। या मान लीजिए वो बोल रहा है कि आपको खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इतने समय में मैं खुद जमीन को चीर यानी जमीन खुद फट जाएगा और खुद वो ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार बताया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार भी अगर हुआ तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा वो वचन दे उसी हिसाब से आप काम करिए। वो अगर बोल रहा है 2 फुट खोदने के लिए तो आपको 2 फुट खोदना पड़ेगा, वो बोल रहा है 1 फुट खोदने के लिए, जमीन को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है मैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ऊपर स्वयं आ रहा हूँ और खुद आपका लादी वगैरह जो रहेगा खुद वो तोड़ ताड़ के सब निकल जाएगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो जो भी शक्ति होगा। मान लीजिए वो आपने खोदा, जमीन खोद के निकाला तो आपको कलश वगैरह सब दिखना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए आपने खोदा 2 फुट, मिट्टी वगैरह हटाया तो वहाँ पे कलश है या परात है या कोई भी सामग्री उपस्थित है, रखी है, ठीक है। वो आपको ऐसा लगेगा किसी ने अभी भी रखा है, नया नया चमक रहा है, उसके अंदर एकदम प्रकाशमय होगा।
कहीं अलग से प्रकाश नहीं आएगा, उसके अंदर से प्रकाश आएगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि अभी किसी ने नए नए वस्तु को रखा हुआ है, उसके अंदर जो हीरे मोती सोना चांदी मूर्ति वगैरह जो भी हो वो सब चमकेगा। तो आप उसको विधि अनुसार उन्हें की दिख गया तो उठा लिया, ऐसा नहीं। वो जब दिखे तो उसका पूजा अर्चना, उसके लिए भी मंत्र अथवा सब विधि विधान है हमारे पास, तो वो करने के बाद ही वो धन आपको हाथ में लेना है। ठीक है, ये हो गया आपको खोदने के बाद, है ना। अब इसमें दूसरा होता है कि मान लीजिए उसने बोला मैं स्वयं आ रहा हूँ, है ना, तोड़ ताड़ के निकलने वाले हैं। मान लीजिए तोड़ खुद अपने हिसाब से अपने ऊपर आए, तो जब आप देखेंगे तो जब वो खुद निकलेंगे ना तो वहां उस रूम में धुआं हो जाएगा। प्रकाश और धुआं और सुगंध इतनी गहरी रूप में होगा, जैसा कोहरा हुआ है ना, जैसा बोलते हैं ना ओस पड़ रहा है, कोहरा हो गया यानी धुआं धुआं हो गया। जैसा घर में किसी ने बहुत बड़ा कुछ जला दिया, बहुत धुआं धुआं हो गया, उस हिसाब से धुआं हो जाएगा। और उसमें सुगंध अच्छी तरह से सुगंध आएगा कमल का, या जिस हिसाब से वो सुगंध देना चाहे, कमल, अत्तर, मोगरा यानी चंदन, कुछ भी, उस हिसाब से सुगंध आपके समक्ष आपके पूरे घर में फैल जाएगा और धुआं धुआं होने लगेगा। और जब आप वहां जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो सामग्री, वो धन है आपके समक्ष रखा भी है, जमीन भी हल्का फटा हुआ है और वो सामग्री सब रखी हुई है धन के साथ। लेकिन वो धन अकेले नहीं तब मिलेगा, उसके साथ वह शक्ति भी उपस्थित रहेगी जो शक्ति को बैठाया है। ठीक है, ये आप याद रखिए। फिर वो शक्ति आपसे वार्तालाप फिर से करेगी और फिर आपको यह बताएगी कि मैं ये धन दे रहा हूं। ठीक है, और धन देने के बाद अगर आप अनुचित कार्य करोगे, हमें वचन तो दे रहे हो, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप ये धन लेने के बाद वह कार्य नहीं करोगे तो वह धन पे जो बैठा शक्ति होगा वह आपके घर में अकाल मृत्यु होना प्रारंभ हो जाएगा, वंश नहीं बढ़ेगा, रोग से ग्रस्त रहेंगे और यह धन जैसे प्राप्त होगा वैसे ही लुप्त भी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है, उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में भविष्य में किसी बात को लेकर मन परिवर्तन हो गया, ठीक है, कि अरे हमारे पास तो ये 10 साल से पड़ा तो है, अभी कहाँ लुप्त हो रहा है, अभी ये चीज में हमने एक तो कर दिया, दूसरा थोड़ी करेंगे, तो ये आपके मन में अगर पाप आ गया कि जैसे मतलब कन्या को तो विवाह करवा लिया, मंदिर कौन बनवाएगा, छोड़ो जाने दो, या मंदिर बनवा दिया, कन्या को विवाह कौन कराएगा, छोड़ो जाने दो, या गुरु को कौन देगा, है ना, ये सब धर्म कार्य कौन करेगा। ये मन में अगर पाप आया अब तो वो धन जैसे आया था वैसे लुप्त होना चालू हो जाएगा। अब ये लुप्त कैसे होती है ना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बताता हूँ, बनाऊंगा, है ना। लेकिन फिलहाल अभी ये बता दूं मैं आपको कि जब वो धन के उपस्थित जो शक्ति होगी वो आपसे वार्तालाप करेगी, आपको पूर्ण रूप से आगाह कर देगी और फिर आपको फिर वो बताएगी चेतना दिलाने के लिए। और फिर वह शक्ति जो बैठे हो, अगर नाग रूप में आई हो, शाप रूप में आई हो, शाप के जरिए आई हो, जैसे मान लीजिए नाग नागिन हो, तो नाग नागिन स्वर्ण रूप में उपस्थित रहेगी, उसका रूप होगा स्वर्ण, यानी वो काले वगैरह रंग में नहीं आएगी, वो शाप जो आएगा वो स्वर्ण रूप में आएगी, यानी पूरा वो शाप का जो शरीर होगा वो पीला स्वर्ण के रूप से होगा। और जो नाग होगा उसको मूंछ भी होगी, ये याद रखिएगा, उसके मूंछ भी होगी और वह एक मनुष्य की तरह भांति बोलेगी और उसकी आवाज गूंजेगी, जब वो बात करेगा तो उसकी आवाज गूंजेगी। ठीक है, इस प्रकार की ये शक्तियां होती हैं और आप तत्पर रहोगे तो आप उसे ले सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए वो आप उसे बोलने जा रहे हो कि हाँ मैं ठीक है, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, और फिर आप वो चीज को हाथ लगाओगे तो वो फुंकार मारेगा आपको, अगर उसकी फुंकार आप तक पहुंची तो आप तो गए, है ना। उसको संतुष्ट करो, सर्वप्रथम उसे संतुष्ट करो, जब तक वो बोले ना हाँ ठीक है अब मैं जा रहा हूँ आप इसे ले सकते हो, उसके रहते हुए आप ले नहीं सकते। अगर ले रहे तो फुंकार मारेगा तो आपके शरीर में तुरंत पैरालाइज हो जाएंगे, आप तुरंत कोमा में जाओगे, आपके शरीर में विष फैल जाएगा। ठीक है, तो वो संतुष्ट हो जाएगा, स्वयं वो चले जाएगा, बोलेगा हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ ले लीजिए, तो जिस गड्ढे से वो निकला था उसी गड्ढे में फिर से समाहित हो जाएगा और वो धन को ऊपर छोड़ देगा और उस धन को आप फिर से उसी विधान से, उसी पूजा पाठ से जो हम आपको पहले बताए हैं, है ना, कि जब वो धन खोदेंगे तो निकलेंगे तो उसको पूजा पाठ विधि अनुसार करके फिर लेना चाहिए, शुद्धिकरण करके, फिर उसी हिसाब से धन आपके समक्ष हो। जब आपको सांप चला जाए, वो जो शक्तियां चली जाए, लुप्त हो जाए, तो आप उसी हिसाब से उसको शुद्धिकरण करते हुए अपने जीवन में उसको आप ले लीजिए और वो मार्ग आप करिए, जैसे जैसे वचन दिए हो आप करेंगे उस हिसाब से आपके समक्ष उपस्थित होगा, अगर नहीं करोगे तो हिसाब से आपको नहीं होगा। ठीक है, ये रहा पूर्ण रूप से जानकारी।
अब यह आप करेंगे तो हिसाब से आपके समझ आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है ये पूरा विधि जो मैंने तीनों वीडियो में बताया है, वो हमसे संपर्क कर सकता है कमेंट्स के माध्यम से। हमें पहले कमेंट्स करिए, हमें जो उचित लगेगा हम उस हिसाब से अपना नंबर देंगे और यह कार्य हम करवा सकते हैं। हम आपके घर के आएंगे और उस हिसाब से आपको मार्गदर्शन हमारे सहायक प्रदान होगा आपको। अब हम आपको एक विशेष बात बता देते हैं। धन, जमीन से प्राप्त हुआ धन जो होता है, इसमें सरकार का भी अधिकार होता है, ठीक है। अगर ये धन के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप हो, कोई पुलिस वगैरह कोई कर्मचारी आपसे कर रहे हैं, तो उनके भी सानिध्य में रहकर ये कार्य करवा सकते हैं और उन्हें भी जो उनका अधिकार है उस हिसाब से उनको दें और वो आपको जितना दे, धन मिलने के बाद फिर वो आप ले सकते हैं, ठीक है। यह सब आपका पूर्ण रूप से विस्तार पूरी जानकारी मैं संपूर्ण बता चुका हूँ। अब ये ध्यानपूर्वक आप वही करिए जो आपको निर्णय हो। हमसे आप अगर करवाएंगे तो हमारा इसमें प्रोसेस होता है, हमें वहाँ आने का, वहाँ से पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने का, आपको, आपके पूरे परिवार को, ये सब पूरी विधि विधान हम आपको फ़ोन के माध्यम से बताएंगे और वहाँ आके आपसे वार्तालाप करेंगे। जितना हमारा जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, अन्यथा हम फ़ोन पे भी काम करवा सकते हैं कॉल के माध्यम से, ठीक है। वीडियो कॉल के माध्यम से भी काम करवा सकते हैं, लेकिन यह कार्य करने के लिए आपको अपना हृदय मजबूत रखना होगा, आपके परिवार में दृढ़ता लानी होगी। यह बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की बात नहीं है, बस यह जितने भी हम आपको ज्ञान आपके लिए लाए थे ये सब आपके जानकारी हेतु था। आप अगर कहीं आपको अनुभूति हो, स्वयं अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो किसी विद्वान पंडित गुरु के माध्यम से सानिध्य से करवाइए। अन्यथा किसी प्रकार की गलती या कोई भूल चूक हुई तो इसका दुष्परिणाम जो आपके ऊपर होगा, इस पे हम और हमारा कोई चैनल जवाबदारी नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।